हेलो गाइस, तो इस पार्ट में रैन क्यायो फैमिली से रिवेंज लेने का सोच लिया था और फिर वो क्यायो फैमिली जाती है जहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उससे थप्पड़ मारने वाला था। पर रैन रोक देती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी वाइफ एक थीप हो जो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है किसने कहा ये सब कुछ जो तुम देख रही हो वो सब क्यायो फैमिली से बिलोंग करता है, और तुम्हारी मॉम जो डाउरी में लेकर आई थी वो तो कब का लॉस्ट हो चुका है। अभी वहाँ पर बेस्टी एविडेंस लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है कि तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसने सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर रैंग फैमिली को धोखा दिया था और उसके सारे शेयर्स को लो प्राइस में सेल करके पैसों को अपने क्यायो फैमिली में लगा दिया था। इस सब का एविडेंस देखकर वो पूछता है कि तुम्हें ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, और फिर हंसते हुए कहता है तो क्या हो गया अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो। और वो उसकी मॉम की बुराई करते हुए कहता है कि मैरिज से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो तो किसी और के साथ भाग गया, अगर मैं नहीं होता तो लोग तो उस पर थूकते। रैन ये सुनकर गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो उसे रोक देता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम मुझसे बिलोंग नहीं करती, फिर भी मैंने तुम्हें राइज किया है। रैन गुस्से में किसी को फोन करने वाली थी पर वो उसे फोन नहीं करने देता और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है। तभी बेस्टी कहती है ये सब जो तुम कर रहे हो वो सब गलत है, क्या तुम्हें लॉ से डर नहीं लगता। वो कहता है क्यायो फैमिली का लॉ मेरे हिसाब से चलता है और अब तुम लोग क्यायो फैमिली से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ जो कुछ भी एविडेंस है उसका ओरिजिनल कॉपी मुझे नहीं दे देते। अभी वहाँ पर मोतिंग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई उन्हें टच करने की। डैड तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आप यहाँ कैसे, और कहता है कि रैन मेरे डिसरेस्पेक्ट कर रही थी इसलिए बस उसे लेसन सिखाकर अपने फादर की ड्यूटी पूरा कर रहा था। और वो उसे धक्का दे देता है और कहता है पहले तो तुमने रैन की प्रॉपर्टी हड़प ली और अब तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहलवा कर उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। फिर बेस्टी कहती है कि फाइनली तुमने अपनी मॉम की रिवेंज ले लिया, अब उन्हें जस्टिस मिल गया होगा। अच्छा हुआ कि मैंने अंकल मोतिंग को पहले ही फोन करके बुला लिया था, सही टाइम पर हीरो की तरह आकर हमारी हेल्प कर दी। और रैन से पूछती है कि अंकल मोतिंग औसम है ना, उस लीन से तो बेटर ही है। और फिर रैन मोतिंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है पर वो तो उससे हक ही कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डिनर कर रहे थे तभी रैन को पता चलता है उसकी बेस्टी और लिन सिबलिंग्स हैं और उसी ने ही उसके लिए जॉब अरेंज कर दिया था। तभी मोतिंग बताता है कि ये दोनों बचपन से ही लिन फैमिली में बड़े हुए हैं। बेस्टी पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसे अब्रॉड भेज दिया और ऐसे स्टैन लिन के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था इसलिए वो उसी के साथ है। और फिर बेस्टी लिन की बुराई करने लगती है कि बचपन से ही उसकी आईसाइट पुअर है और अभी बड़े होने के बाद भी ऐसा ही है, इसीलिए तो वो सीसी जैसी लड़की को लाइक करने लगा है। मोतिंग कहता है तुम उसकी बुराई इसलिए करी हो ना क्योंकि तुमने उसे कन्फेस किया था और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो जल्दी से उसे चुप कराती है और कहती है कि आप ये रैन के सामने कहकर मुझे एम्बेरस क्यों कर रहे हैं, ये मेरा डार्क सीक्रेट है। फिर रैन को क्लियर करने लगती है कि अभी मेरे दिल में लिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इसके लिए वर्दी ही नहीं है। पर रैन कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन वहाँ आता है और मोतिंग से कहता है अब आपने रैन को क्यायो फैमिली वापस कर दिया है तो सीसी की मॉम अब उसे हट नहीं कर पाएंगे और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। मोतिंग कहता है तुम अपने फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए कुछ ज्यादा ही वरिड नहीं हो। वो कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि वो सीसी की मॉम है। और वो कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मेरे पास है, कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही लिन मॉम को सारे हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो पागल हो चुकी थी। अभी वहाँ पर लिन और सीसी आते हैं। सीसी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो तो उसे भी नहीं पहचानती। तो वो लिन से पूछती है कि क्या हुआ मेरी मॉम को। वो बताता है कि जब हमें ये मिली थी वो पहले से ही पागल हो चुकी थी। सीसी कहने लगती है जरूरी है रैन ने ये सब कुछ किया होगा, पहले उसने मेरी मॉम को ब्लेम करके ये सब कुछ किया और फिर उसने मेरे डैड को फ्रेम किया और अब सिर्फ मैं बची हूँ, वो मुझे भी हट करेगी, प्लीज मुझे सेव कर लो। तो लिन कहता है कि मैं हूँ ना यहाँ पर, वो तुम्हें हट नहीं करेगी। सीसी कहती है और उसने जो ये सब कुछ किया है क्या उसके लिए तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे। वो कहता है आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो रैन नहीं किया है। और रही तुम्हारे डैड की बात, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ये डिजर्व करते थे। सीसी कहती है पर ये लोग मेरे क्लोज थे और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमेशा उसके साथ क्यों लेते हो, कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रैन क्यायो कंपनी जाती है उसे एक्वायर करने के लिए, पर वहाँ के शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मिस्टर क्यायो इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे थे और उनके बाद सीसी को ही चेयरमैन होना चाहिए। तो वो कहती है कि इस कंपनी में जो भी एसेट्स हैं वो मेरी मॉम डाउरी में लेकर आई थी, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी भी मेरी मॉम की हुई, क्या अभी भी मैं इस कंपनी की चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। अभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और कहती है कि हाँ अभी भी तुम अनक्वालिफाई हो और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।